जीवन में बुरे समय का आना जाना लगा रहता है। हर किसी को जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ी हो। इस संदर्भ में कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ही कठिन समय से डरना चाहिए। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। 1. कठिनाइयों का महत्व। कठिनाइयों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमें न केवल मजबूत बनाती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी मदद करती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव का आना जाना सामान्य है और कठिनाइयां हमारे धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा लेती हैं। ये हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती और असफलता से हमें महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। कठिन समय में हमारे भीतर समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम अपने आप को और अधिक सशक्त बनाने के तरीके ढूंढते हैं। कठिनाइयां हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं, क्योंकि उनके कारण ही हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझ पाते हैं। इसके अलावा कठिनाइयों का अनुभव हमें निर्णय लेने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बने रहने की कला सिखाता है। इतिहास में देखें तो कई महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सफलता प्राप्त की। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आईं, लेकिन इन सबने अपने आत्मविश्वास और धैर्य से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। कठिनाइयां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ही खुशियां और न ही दुख। समय के साथ हर स्थिति बदलती है। इसलिए कठिनाइयों को हमें जीवन के एक पाठ के रूप में देखना चाहिए और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार कठिनाइयां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने में सहायक होती हैं। 2. मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास की भूमिका। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, विशेषकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय। मानसिक शक्ति हमें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने और समस्याओं को धैर्यपूर्वक हल करने की क्षमता प्रदान करती है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी टूटने से बचाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हमारे भीतर आत्मनियंत्रण और अनुशासन होता है। हम नकारात्मक विचारों को हावी होने नहीं देते और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। मानसिक शक्ति हमें यह सिखाती है कि किसी भी असफलता या समस्या का सामना कैसे करना है, उसे कैसे स्वीकारना है और उस अनुभव से कैसे सीखना है। यह हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। आत्मविश्वास के कारण हम कठिन से कठिन कार्य को भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें असफलताओं से नहीं डरने देता और हर असफलता को एक नई शुरुआत का अवसर मानने की प्रेरणा देता है। जब कठिन समय आता है, तो आत्मविश्वास हमें दृढ़ता से खड़े रहने में मदद करता है। यह हमें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आएं, हम उनका सामना कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। इसके बिना हम जल्द ही हतोत्साहित हो सकते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं, जो हमें कमजोर बना सकता है। इस प्रकार मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ये दोनों गुण न केवल हमें कठिन समय से बाहर निकलने में सहायक होते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाते हैं। मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 3. धैर्य और साहस। धैर्य और साहस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण गुण हैं, जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये दोनों गुण हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करते हैं।
धैर्य वह क्षमता है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हर चीज का एक समय होता है। यह गुण हमें समय के साथ बदलाव को स्वीकारने और किसी भी कार्य को सही समय पर अंजाम देने की प्रेरणा देता है। धैर्य हमें छोटे छोटे असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने का हौसला देता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर एक स्थिरता और संतुलन बनाए रखती है। यदि हम धैर्य से काम लें तो न केवल हम अपने जीवन में तनाव कम कर सकते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। साहस दूसरी ओर वह शक्ति है जो हमें डर के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साहस का अर्थ केवल भय का न होना नहीं है, बल्कि भय के बावजूद सही निर्णय लेने और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता है। साहस हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं और हमारे पास हर समस्या का समाधान खोजने की शक्ति है। साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और अडिग रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने की बजाय समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। धैर्य और साहस का तालमेल हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। धैर्य हमें समय का इंतजार करना सिखाता है, जबकि साहस हमें हर अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। दोनों ही गुण जीवन की किसी भी परिस्थिति में अनमोल हैं। चाहे हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हों या सफलता की ओर अग्रसर हों, धैर्य और साहस से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 4. असफलता से सीखना। असफलता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें सीखने, सुधारने और मजबूत बनने का अवसर प्रदान करती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे किस रूप में लेते हैं। असफलता को हम चाहे तो अपने विकास का साधन बना सकते हैं या इसे निराशा का कारण मानकर आगे बढ़ने से रुक सकते हैं। असफलता से सीखना एक ऐसा गुण है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सफलता की राह में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है और हर असफलता में एक मूल्यवान सबक छिपा होता है। असफलता हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देती है ताकि हम भविष्य में उन्हें सुधार सकें। इसके साथ ही यह हमारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेती है और हमें अधिक परिपक्व बनाती है। महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथाओं में भी असफलताओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब के निर्माण में असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयास को एक नया सबक माना। उनका मानना था कि हर असफलता से उन्हें यह पता चला कि बल्ब कैसे नहीं बनता और आखिरकार उन्होंने सफलता प्राप्त की। असफलता से डरने के बजाय उसे एक प्रेरणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता को पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक हैं। इसके बिना हम जीवन में कभी अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उस स्थिति से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार असफलता से सीखना हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें अधिक आत्मनिर्भर, मजबूत और सफल व्यक्ति बनने में सहायक होता है। 5. सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी सहायक होती है। सकारात्मक सोच का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति में अच्छा देखने और समाधान खोजने की प्रवृत्ति। यह दृष्टिकोण हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास जागृत होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमारे मनोबल को कमजोर कर सकती है और हमें असफलता के डर से घेर सकती है। सकारात्मकता हमें हर असफलता में भी एक नया सबक और अवसर देखने की शक्ति देती है, जिससे हम निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहते हैं। सकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनमें तनाव कम होता है और वे शारीरिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं।
सकारात्मक सोचने वाले लोग कठिनाइयों का सामना करते समय भी शांत और संयमित रहते हैं, जिससे उनका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। यह गुण उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक होता है। महान व्यक्तियों की सफलता में भी सकारात्मक सोच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने विपरीत परिस्थितियों में भी अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया और सकारात्मक सोच के बल पर देश को स्वतंत्रता दिलाई। इस प्रकार सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों का सामना करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन में संतुलन प्राप्त करने में सहायक होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें न केवल सफल बनाती है, बल्कि एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में प्रेरित भी करती है। 6. जीवन के प्रति दृष्टिकोण। जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमारे अनुभव, मानसिकता और मूल्यों पर आधारित होता है। यह दृष्टिकोण तय करता है कि हम जीवन की परिस्थितियों को कैसे समझते और प्रतिक्रिया देते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को एक अनमोल अवसर के रूप में देखने में मदद करता है, जहां हर अनुभव से कुछ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके विपरीत नकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर स्थिति में कठिनाइयां और असफलता देखने की ओर प्रेरित कर सकता है। जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम चुनौतियों को विकास का अवसर मानते हैं। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में समाधान खोजने, नए अनुभवों को अपनाने और जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम न केवल कठिन समय में स्थिर रह पाते हैं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव का आनंद भी ले सकते हैं। दृष्टिकोण का हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चला है कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग अधिक खुशहाल और स्वस्थ रहते हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण तनाव और अवसाद को बढ़ावा दे सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण आत्मविश्वास, संतोष और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है, जिससे हम एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमें अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और संबंधों में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यदि हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें, जहां हर अनुभव से कुछ नया सीखने को मिलता है, तो हम अधिक आनंदित, संतुलित और सफल बन सकते हैं। इस प्रकार जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण न केवल हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, बल्कि हमें जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करने में भी सहायक होता है। 7. अनुभव से सीखना। अनुभव से सीखना जीवन का एक अनमोल पहलू है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य, सामना की गई हर परिस्थिति और हर एक निर्णय हमारे जीवन में कुछ नया सिखाता है। अनुभव हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें वास्तविक परिस्थितियों का सामना कराते हैं और इनसे हमें जो ज्ञान मिलता है वह पुस्तकों में नहीं मिलता। अनुभव हमें सही गलत का भेद समझने में मदद करता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है। जीवन में कई बार हम कुछ कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले सबक हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने और कम गलतियां करने में सहायक होते हैं। जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है और हम अधिक परिपक्व हो जाते हैं। अनुभव से सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्यस्थल का या फिर हमारे व्यक्तिगत संबंधों का, अनुभव हमें हमारे गलतियों और सफलताओं दोनों से सिखाता है। असफलताओं से हम सीखते हैं कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है और सफलताओं से हम यह समझते हैं कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अनुभव से मिलने वाली सीख हमें आत्मनिर्भर बनाती है। इससे हम अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा करने लगते हैं और चुनौतियों का सामना करने में संकोच नहीं करते। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है, वह जीवन के हर मोड़ पर नए अवसरों की तलाश करता है और किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं है। इस प्रकार अनुभव से सीखना हमें न केवल ज्ञानवान बनाता है, बल्कि हमें जीवन में संतुलित, समझदार और आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता है। जीवन की हर घटना से कुछ न कुछ सीखते हुए हम एक सशक्त और सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जो कठिनाइयों में भी अपनी राह ढूंढने में सक्षम होता है। 8. प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में कई रूपों में उपस्थित होते हैं और ये हमें आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी दोनों स्थितियों से उत्पन्न हो सकती है।
आंतरिक प्रेरणा वह शक्ति है जो हमारे अंदर से आती है। यह हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जब हम किसी विशेष उद्देश्य के प्रति उत्साहित होते हैं तो यह आंतरिक प्रेरणा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत देती है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे गुण भी इस प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि जब हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है तो हम हर चुनौती का सामना करते हैं। बाहरी प्रेरणा हमारे आसपास के लोगों और परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। हमारे परिवार, मित्र, शिक्षक और सहयोगी अक्सर हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जब हम किसी से प्रेरित होते हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुका है या कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो हमें यह विश्वास होता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, माता-पिता और गुरु हमारे प्रेरक होते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण भी प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं। जब हम प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस करते हैं, जैसे सूर्योदय, समुद्र का किनारा या पर्वतों की चोटी, तो यह हमें अंदर से प्रेरित करता है और जीवन की चुनौतियों से निपटने का उत्साह देता है। साहित्य और कला भी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रेरणादायक पुस्तकें, कविताएं और कला के रूप हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्य को समझने में मदद करते हैं। महान व्यक्तित्वों की जीवनी और उनके संघर्षों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के रास्ते में मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रेरणा के स्रोत अनेक हैं और ये हमारे जीवन को दिशा देने, हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने और हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने का काम करते हैं। चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, प्रेरणा हमें अपने जीवन में सफल और संतुलित बनाने के लिए अनिवार्य होती है। 9. आध्यात्मिकता का सहारा। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आध्यात्मिकता का सहारा जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब हम भौतिक और मानसिक तनावों से घिरे होते हैं, तब आध्यात्मिकता हमें एक गहरे स्तर पर शांति और संतोष की अनुभूति कराती है। यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट करने में भी सहायक होती है। आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ धार्मिक अनुशासन से नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की प्रक्रिया है। जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत करती है और हमें बाहरी दुनिया की चिंताओं से परे एक आंतरिक संतुलन का अनुभव होता है। आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों में भी स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। ध्यान, योग, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण जैसे साधन आध्यात्मिकता को महसूस करने के प्रमुख उपाय हैं। इन साधनाओं से हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जिससे हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। धार्मिक विश्वासों से अलग भी आध्यात्मिकता एक आंतरिक अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होता है। यह हमें आत्मा की शांति, मानसिक सुदृढ़ता और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आध्यात्मिकता का सहारा लेने से हम जीवन की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नायक की तरह बढ़ते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिकता हमें न केवल बाहरी दुनिया से परे, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने का अवसर देती है, जो जीवन को एक नया उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है। 10. बुरे समय का अंत। बुरे समय का अंत निश्चित रूप से आता है। यह एक ऐसा सत्य है जो हमें जीवन की अस्थिरता और बदलावों के बारे में बताता है। जीवन में सभी स्थितियां, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, समय के साथ बदलती रहती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, तो यह महसूस हो सकता है कि मुश्किलें कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन समय का प्रवाह हमेशा बदलता है और बुरे समय का भी अंत होता है। बुरा समय अक्सर हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है, लेकिन यह भी हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता विकसित करते हैं। कठिन समय में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है,
और यही वह गुण है जो हमें अंततः कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी बुरे समय के अंत में सहायक होते हैं। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक मजबूत और सशक्त होते हैं। इसके अलावा जब हम किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो हम आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठाते हैं और यही प्रक्रिया हमें बुरे समय से बाहर निकालने में मदद करती है। समय के साथ बुरा समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे हम समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, हम धीरे धीरे उन पर काबू पा लेते हैं। अंततः जैसे सूर्योदय के साथ रात का अंधेरा छंटता है, वैसे ही बुरे समय का अंत भी आता है। इसलिए हमें कभी भी बुरे समय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक अस्थायी स्थिति है। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम उसे पार कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं।